हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम सेकंड एग्जाम्पल करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सेकंड। स्टेटमेंट है थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जो थ्री फोर्सेस ले ली, किसी पॉइंट पे एक्ट कर रही है, दैट आर पैरेलल टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टेकन इन ऑर्डर एंड एन प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स। जो हमने फोर्सेस लिए हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? कोसाइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल। मान लो फर्स्ट जैसे फोर्स है, फर्स्ट साइड टेकन इन ऑर्डर कहा हुआ है कि जो फोर्सेस पैरेलल टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये एबीसी ट्रायंगल है, तो मान लो बीसी की तरफ अगर हमने फोर्स लेनी है वो कोसाइन के इक्वल होगी। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगी? कॉस ऑफ द ऑपोजिट एंगल, यानी कॉस के साथ जो एंगल लगेगा वो ऑपोजिट लगेगा। यानी अगर बीसी की तरफ फोर्स ले रहे हैं तो एंगल ए लगेगा कॉस के साथ। अगर हम सीए की तरफ फोर्स ले रहे हैं तो एंगल कौन सा लगेगा कॉस के साथ? बी। ऑपोजिट एंगल लगने, जिस साइड की बात कर रहे हैं उसके ऑपोजिट एंगल लेना है। और अगर हम ए बी फोर्स की बात कर रहे हैं तो ए बी फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा लगेगा? सी एंगल लगेगा कॉस के साथ। और प्रोपोर्शनल कहा हुआ है, प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट का फर्क होता है, तो हम कांस्टेंट लगाएंगे के कॉस ए, के कॉस बी एंड के कॉस सी। ये फोर्सेस के मैग्नीट्यूड है। ठीक है, शो क्या करना है? रिजल्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, जो रिजल्टेंट है वो इसके प्रोपोर्शनल आना चाहिए। एंड व्हाट विल द रिजल्टेंट इफ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स। और उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा? जब फोर्सेस किसके प्रोपोर्शनल होगी? साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल के प्रोपोर्शनल होगी, तब रिजल्टेंट क्या होगा? पर हमें गिवन है कॉस ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स, तो कॉस ऑफ द ऑपोजिट एंगल तो ये रहे, तो इसका हम पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर बाद में इसका रीजन देंगे। जेकर साइन के ऑपोजिट एंगल में हो तब रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी इसको रिजॉल्व करेंगे, इसको एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में लिखना है। देखो एक्स ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ क्या डायरेक्शन है? के को से। ये किसके पैरेलल है? वाई के ऑपोजिट, मतलब वाई ये एक्सिस है ना, एक्स और वाई के इधर जाना है, मतलब इस तरफ जो डायरेक्शन है, इस तरफ जो डायरेक्शन है वैसे इसके पैरेलल डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, इसके ही पैरेलल ड्रॉ करना है। तो डायरेक्शन क्या है? के कॉस बी। और नीचे की तरफ ये है, तो इसका डायरेक्शन है के कॉस सी। अब एंगल देखो क्या है, ये मैंने एंगल पहले ही बताए थे कि ये पूरा 180 है, ये यहां से यहां तक पूरा 180 है, यानी पाई है। पाई में से ये ए एंगल, ये वाला ए एंगल माइनस कर दो तो क्या बचेगा? पाई माइनस है। अब ये देखो पूरा पाई है यहां से लेकर यहां तक, और ये बी एंगल, ये वाला बी है, इतना एंगल बी है। अगर बी माइनस कर दो तो इतना क्या रह जाएगा? पाई माइनस बी। सिमिलरली ये पूरा एंगल तो पाई है और इतना एंगल सी है, तो पूरे में से पाई में से ये सी एंगल माइनस कर दो, इतना क्या बचेगा? पाई माइनस सी। अब वैसे यहां लिखने हैं कि जो बी सी और ए पॉइंट, यानी कह सकते हैं कि बीसी साइड जहां के कॉस ए है और ये के कॉस बी है, के कॉस ए और के कॉस बी के बीच वाला एंगल क्या है? पाई माइनस सी। ये के कॉस ए है, यहां से देख के एंगल यहां लगाने हैं, तो के कॉस ए के कॉस बी के बीच वाला ये एंगल क्या है? पाई माइनस सी। सिमिलरली अगर बात करें के कॉस बी और के कॉस सी, कॉस बी और कॉस सी के बीच वाला एंगल ये है पाई माइनस है, तो यही है के कॉस बी ये रहा और के कॉस सी ये रहा, इसके बीच वाला एंगल क्या है? पाई माइनस है। सिमिलरली के कॉस सी और कॉस ए के बीच पाई माइनस बी है, तो यहाँ पर जो के कॉस सी और कॉस ए के बीच जो ये एंगल होगा वो क्या होगा? पाई माइनस बी। तो ये पाई माइनस बी आ गया। अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की। कैसे रिजॉल्व करेंगे? अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो रिजल्टेंट, मान लो हमने रिजल्टेंट प्रूव करना है स्टेटमेंट में, तो रिजल्टेंट को हम आर लेट कर लेते हैं। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, एफ बी लेट कर सकते हैं, एफ बी और आर बी। मैंने आर लेट किया यहाँ पर। तो अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ रिजॉल्व करते हैं तो एक्स एक्सिस में कॉस लगता है और वाई एक्सिस में क्या लगेगा? साइन। तो आर कॉस थीटा लगेगा। कैसे रिजॉल्व करना है? देखो फर्स्ट फोर्स की बात कर रहे हैं के कॉस ए की, यो जिसकी बात कर रहे हैं इस एक्सिस में, उसके साथ जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो 0 डिग्री बन रहा है, यानी के कॉस ए, यानी कॉस के साथ एंगल जो बनेगा, फोर्स इंटू फोर्स लगानी है। फोर्स कौन सी है? के कॉस ए, और साथ में हम कॉस के साथ एंगल भी लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस की तरफ ही एंगल देखना है। ये फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है तो एक्स एक्सिस में इसका एंगल 0 डिग्री होगा। अगर हम सेकंड फोर्स की बात करते हैं के कॉस बी की, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है? पाई माइनस सी, तो कॉस के साथ क्या लगेगा? पाई माइनस सी। और थर्ड बात करें के कॉस सी की, तो हम साथ में फोर्स लिखेंगे के कॉस सी, और कॉस के साथ इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, यहां से देखना है, यहां से इधर की तरफ, तो कितना बनेगा? इन दोनों एंगल का प्लस होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों का एंगल का प्लस होगा जो एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। तो इनको प्लस करो, कितना बना? पाई प्लस पाई, 2 पाई माइनस माइनस कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा? सी प्लस ए, 2 पाई माइनस सी प्लस ए रह जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल भी ऐसे ही कराई है, वैसे ही सॉल्व करना है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1,
के कॉस भी वैसे ही यहाँ लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, प्लस के कॉस सी कॉस 360 2 पाई मतलब 360 माइनस थीटा, ये थीटा मान लो सी प्लस ए को, ये थीटा है 360 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा ही होता है, थीटा मतलब पॉजिटिव का कॉस थीटा होता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा होएगा सी प्लस ए। अब देखो जहां पर भी a प्लस बी या दो एंगल का प्लस बन रहा हो ना उसको हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मैं पता है 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c कितना होता है 180 डिग्री, तो वहां से c प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस b। मैंने कल भी बताया था इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल बताई थी जिसमें आया था कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो c प्लस ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी c प्लस ए कितना आ जाएगा पाई, b उधर के माइनस का हो जाएगा, तो c प्लस ए की जगह पाई माइनस बी लिखेंगे। ये लिखना जरूरी है, जब भी दो सम मार रहे हो तो थर्ड एक की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी b उधर के माइनस का हो जाएगा, तो पाई माइनस बी यानी कॉस फिर 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर लग जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा कितना है b, तो माइनस कॉस बी आ जाएगा, एक कॉस सी भी पड़ा हुआ है ये आ जाएगा। तो ठीक है, इसमें से हम देखो ये के कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा कोस ए, जब यहां से के कॉमन निकला अंदर क्या रह जाएगा माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी, कॉमन निकालने के बाद यहां से जब माइनस के कॉमन निकालेंगे तीनों में, अंदर आ जाएगा कोस ए माइनस इधर आ जाएगा माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी, इधर भी माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी, यानी कितना हो गया माइनस 2 टाइम्स कॉस बी कॉस सी हो गया, 2 टाइम्स हो गया, ये वाला के तो बाहर कॉमन निकाला हुआ है। अब देखो इसमें से जो कॉस है तो वैसे ही लगा दिया, ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी का हम करते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, पर बाहर माइनस लगा है तो माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो कॉस बी प्लस सी प्लस होता है प्लस कॉस बी माइनस सी, पर प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस, आप ब्रैकेट खोलोगे माइनस दोनों के साथ लगेगा तो कॉस बी माइनस सी आएगा। अब यहाँ पर फिर 2 एंगल्स का प्लस हो गया बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से निकाली कितनी आ जाएगी पाई माइनस ए, तो बी प्लस सी की जगह हम रखेंगे पाई माइनस ए, और b माइनस सी को क्या लिखेंगे हम कॉस ऑफ b माइनस सी को c माइनस बी भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि नेगेटिव जब बाहर कॉमन निकलता है, जैसे बाहर कॉस के माइनस के एंगल में नेगेटिव लगता है तो वो नेगेटिव अब्सॉर्ब कर लेता है कॉस को, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है कॉस थीटा होता है। तो जब b माइनस सी में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो c माइनस बी आ जाएगा, और माइनस अब्सॉर्ब कर लेता है तो कॉस थीटा ही बचेगा, तो कॉस ऑफ c माइनस बी ही बचेगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम ये वैल्यू रखी यहाँ पर, इसको ऐसे कन्वर्ट किया के कॉस ए, इसको लिखेंगे पाई माइनस ए, इधर b माइनस सी की जगह क्या रख दिया c माइनस बी। अंदर देखो अब क्या है, देखो 2 कॉस ए कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और एक ये भी बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी कोस है तो कोस ए प्लस कोस ए कितना होगा 2 कोस ए, तो हम 2 कोस ए डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है माइनस कॉस सी माइनस बी वैसी, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आर कॉस थीटा की के 2 कॉस ए माइनस कॉस सी माइनस बी। अब आर साइन थीटा की निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड तो वही रहने हैं के कॉस बी के कॉस सी के कॉस ए कॉस बी एंड कॉस सी, बट जो यहाँ पर कॉस की जगह क्या लग जाना है साइन लगना, और एंगल भी वही रहने हैं साइन 0 साइन पाई माइनस सी साइन 2 पाई माइनस सी प्लस ए, एंगल भी वही रहने हैं, बस कॉस की जगह क्या लग जाना है साइन लग जाना है, और साइन 0 0 होता है, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है प्लस का साइन थीटा होता है, तो के कॉस बी साइन सी, उसके बाद साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा के कॉस सी साइन थीटा, थीटा कितना है सी प्लस ए, तो के कॉस बी साइन सी माइनस के कॉस सी। अब यहाँ पर भी दो एंगल्स का प्लस आ गया तो इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस बी, फिर साइन 180 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा होता है, तो बाहर माइनस है प्लस माइनस माइनस के साइन बी कॉस सी, बी ये साइन बी ये एंगल है साइन थीटा, ठीक है, तो आर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, इसमें से के कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा अंदर ये भी फॉर्मूला बन गया कॉस बी साइन सी माइनस साइन बी कॉस सी, ये होता है साइन सी माइनस सी, ये भी फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए माइनस बी, ए कितना है सी बी कितना है सॉरी ए की जगह सी रखेंगे बी तो वही रहेगा साइन सी माइनस बी, ए भी फॉर्मूला लगाया के कॉमन निकाल के, तो ठीक है। अब ये पिछली वैल्यू ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों की स्क्वायरिंग कर दी और एडिंग कर दी, बिकॉज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, सिर्फ आर स्क्वायर भी बचेगा, और इस तरह भी स्क्वायरिंग करेंगे तो के की स्क्वायर, इस तरह भी करेंगे के की स्क्वायर, के स्क्वायर दोनों में कॉमन निकाल दिया, इधर भी के स्क्वायर आएगा इधर भी के स्क्वायर आएगा, कॉमन निकाल दिया।
अंदर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है और इधर भी स्केयरिंग करनी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इस तरह भी स्केयरिंग की साइन स्क्वायर c माइनस b। ठीक है, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, वो लगा देना फॉर्मूला। उसके बाद देखो ये देखो कॉस स्क्वायर c माइनस बी, ये साइन स्क्वायर c माइनस बी, एंगल सेम है, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कुछ भी हो c माइनस बी वैल्यू 1 नहीं होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम ये इन दोनों की ये देखो वैल्यू क्या रखी 1 रखी है, 4 कॉस स्क्वायर है, बाकी पीछे वैसे ही माइनस 4 कॉस है कॉस c माइनस बी। अब देखो 1 आगे लिख दिया, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल गया 4 कॉस ए कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा कॉस ए माइनस कॉस c माइनस बी, ये कॉमन रह गया। नेक्स्ट देखो ये ए एंगल है, इसको हमें पता है 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ए की वैल्यू हमने निकाल देनी है, वो क्या आएगी 180 माइनस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में रखना है क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ इसलिए ब्रैकेट में, तो कॉस ए, तो कॉस के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, कॉस ऑफ 180 को मैंने पाई लिख दिया बी प्लस सी, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा कितना है बी प्लस सी, तो माइनस कॉस बी प्लस सी आएगा या सी प्लस बी आएगा, तो उन्होंने यही लिखा है कॉस ए को क्या लिख दिया माइनस कॉस बी प्लस सी, ये कॉस ए के इक्वल है, कॉस ए किसके इक्वल आ गया माइनस कॉस बी प्लस सी, तो हमने उसने कॉस ए को क्या लिख दिया माइनस कॉस बी प्लस सी, बाकी ये वैसी ये माइनस कॉमन निकाल दिया बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा कॉस सी प्लस बी प्लस आ जाएगा यहाँ पर कॉस सी माइनस बी, जो कॉस सी प्लस बी प्लस कॉस सी माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस बी कॉस सी, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है जो +1 के है, 2 कॉस बी कॉस सी फॉर्मूला होता है, और ये 2 4 का 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये आर स्क्वायर के इक्वल चला था, स्क्वायर उधर के क्या बन जाएगा अंडर रूट, के स्क्वायर का अंडर रूट के होता है और इधर अंडर रूट में लग जाएगा, तो के प्रोपोर्शनल होता है, के की जगह हम प्रोपोर्शनल लिखेंगे बिकॉज प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कांस्टेंट का फर्क होता है, तो आर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, यही हमने प्रूव करना था।